नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खिगड़ी फैक्ट जोन में। वर्तमान में चल रहे भारत मालदीव विवाद में दरअसल ये देखने को मिल रहा है जैसे मालदीव खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। दरअसल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लक्षद्वीप घूमने और उसे प्रमोट करने क्या गए, मालदीव के मंत्रियों से देखा नहीं गया और उन्होंने मोदी जी की पोस्ट पर ट्वीट करना शुरू किया। ट्वीट किया जो किया, बल्कि भारत देश को गंदा बताया। अब ये सब भारतीय जनता से कहाँ सहन होने वाला था। एक तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपमान किया और ऊपर से उनके देश के प्रति बोला। बस फिर क्या था, भारतीयों ने बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाया और ट्रेंड ऐसा चला कि बड़े बड़े सितारे, नेता, अभिनेता सब इसमें शामिल हो गए। दूसरी तरफ होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग्स कैंसिल होने लगी। बॉलीवुड के नामी गिनामी एक्टर्स का भी यही मानना था कि हमें लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहिए, हमें हमारे देश को प्रमोट करना चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति ने मंत्रियों को पद से हटा तो दिया, पर उनकी यह हरकत उन पर इतनी भारी पड़ी कि मालदीव को भारत को मैत्रीय संबंधों को याद दिलाना पड़ा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है और कई चीजों को लेकर वह भारत पर निर्भर है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्ते में काफी तनाव आ गया है। मालदीव की इकोनॉमिक टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहाँ की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में भी अगर भारत को मालदीव आंख दिखाता है तो मालदीव का तो वो हाल होगा जो करण अर्जुन में ठाकुर को हुआ था दोस्तों, कि ठाकुर तू तो गियो, वैसे ही मालदीव तू तो गियो भैया। बीते वर्ष मालदीव और भारत के $500 मिलियन का बिजनेस हुआ था और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अगर मालदीव को यह भ्रम हो कि उसके पास टूरिज्म प्लेस है, अच्छे अच्छे बीचेस हैं, तो भाई उन बीचेस पर भी सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट ही पहुंचते हैं। आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि बीते वर्ष यानी 2023 में 2,09,198 लोग मालदीव घूमने गए थे। अगर फिर भी मालदीव को लगता है कि भारत ऐसे भारत वैसे, तो भैया अपनी जीडीपी को संभाल के रखें, पता ही नहीं चलेगा कब गिर गई। 2022 में 2.41 लाख पर्यटक, 2021 में 2.91 लाख पर्यटक, 2020 में कोरोना के समय 63,000 भारतीय मालदीव घूमने गए थे। मालदीव एक 1200 द्वीपों से घिरा देश है जहां 98% आबादी मुस्लिम और 2% आबादी अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की राजधानी दिल्ली के 5वें हिस्से के बराबर है। मालदीव को हर तरह की वस्तुएं भारत से लेनी पड़ती है। आपको बताता हूं दोस्तों, भारतीय पर्यटक हर वर्ष विदेश घूमने में $65 बिलियन खर्च करते हैं। इतनी तो मालदीव की जीडीपी भी नहीं है, इसलिए घबराने वाली बात तो मालदीव के लिए है जो हर तरह से भारत पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का चीन की तरफ झुकाव है। अब इस बीच जब भारतीय मालदीव को लेकर नाराज हैं, तो फिर मालदीव की इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए चीन कई नई चालें चल सकता है, क्योंकि 2023 में मालदीव आने वाली चीनी पर्यटकों की संख्या में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चाइनीज 27वें नंबर पर था। 2023 में अचानक तीसरे नंबर पर पहुंच गया। मालदीव पिछले कुछ सालों में चीन से भारी कर्ज ले रहा है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी करीब $6.5 बिलियन है, जबकि मालदीव के बजट का 10% हिस्सा तो चीन को कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह निकल रहा है कि भविष्य में अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो चीन द्वारा मालदीव के द्वीपों पर कब्जा कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मालदीव भी उसी कर्ज के नीचे जाता जा रहा है जिसका शिकार पाकिस्तान और श्रीलंका हुए हैं। क्योंकि मालदीव के लोगों को, वहां के मंत्रियों को भारत तो गंदा लगता है। तो दोस्तों, मुझे एक लाइन याद आ रही है, मालदीव पर बता दूं? बोलो बता दूं? चलो बता ही देता हूं। अब तेरा क्या होगा मालदीव? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप मालदीव जाना पसंद करेंगे या फिर अपने खूबसूरत बीचेस लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।